फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करते हैं बखैरियत तो आफियत होंगे। आप सभी का स्टडी 24+ में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल उर्दू चल रहा है, तो पहले हम 150 ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं। आज कवायद लेकर आए हैं, पूरा पढ़ेंगे। कवायद शुरू से पढ़ाने जा रहे हैं और कवायद एकदम पूरा पढ़ेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और आप भी देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उसे भी दिखाएंगे। जो भी है इस बार 2021 के एग्ज़ाम में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबको दिखाएंगे। और तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है कवायद का कि इसमें आला की तारीफ़ और मिसाल लिखिए। क्वेश्चन में है इसमें आला क्या है, उसकी तारीफ मतलब वो क्या है उसको बताना है, और उसके मिसाल मतलब वो कितने तरह के होते हैं वो भी बताना है। तो इसमें आला वो इसम है जैसे किसी औजार या हथियार का इल्म हो, या चाकू, कलम, झाड़ू, थर्मामीटर वगैरह। मतलब इसमें आला वो है जिससे कि किसी भी औजार बोले तो चाकू, कलम, हथियार दोनों हो, सब कुछ हो सकता है। चाकू, कलम, हथियार वगैरह हो तो उसी को हम इसमें आला कहेंगे। और इसमें आला के ये सब आगे है कि जैसे इसमें आला हथियार हो गया, इल्म, हथियार का इल्म हो मतलब उसका पहचान हो कि हथियार क्या है, औजार क्या है, उसी को हम इसमें आला कहेंगे। क्या कहेंगे? इसमें आला कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर दूसरा है, मंदरजा झैल मसादर से इसमें आला बताइए। मसाद से इसमें आला बताइए। तो दूसरा सवाल में मंदरजा झैल बोले तो यहाँ नीचे जो है, जैसे हिंदी में निम्नलिखित कहते हैं, निम्नलिखित, उसी तरह ये हो गया मंदरजा झैल। मसादर से इसमें आला बताइए। से कसना, करना, झाड़ना, नाथना, बेलना, ढकना, चालना, काटना, साफ करना, घेरना वगैरह वगैरह, जो ये सब है इससे आपको जवाब में बताना है। मसादर से इसमें आला बनाना है। मसादर से क्या बनाना है? इसमें आला। तो जैसे कसना से हो गया कसौटी, क्या हो गया? कसना से कसौटी, करना से करनी, झाड़ना से झाड़ू, नाथना से नथनी, बेलना से बेलन, ढकना से ढक्कन, चालना से चलनी, काटना से कांटा से कटार, साफ से साफी, साफ करना मतलब साफी, घेरना मतलब घेराव। जैसे ये हो गया इस मंदरजा झैल मसदार, ये हो गया मसदार, ठीक है। और ये हो गया इसमें आला। मसदार से इसमें आला कैसे बनाते हैं? जैसे कसना हो गया तो उसके कसौटी, झाड़ना हो गया मतलब झाड़ना हो गया तो झाड़ू, और जैसे ढकना हो गया तो ढक्कन, चालना हो गया तो चलनी। जैसे इसमें मसदार से इसमें आला कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सवाल तीसरा में है, मंदरजा झैल अल्फाज से इसमें आला बताइए। इस अल्फाज से, ये अल्फाज मतलब होता है सेंटेंस। जैसे ये सारे सेंटेंस दिए गए हैं और इस सेंटेंस से आपको बताना है इसमें आला। इसमें आला कैसे बनाते हैं हम अभी आपको बताते हैं। इसमें आला जैसे यहाँ पे है कफ, कफ से क्या बनेगा? कफगीर। कफ से क्या? कफ अल्फाज है, कफ से इसमें आला। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कफ का इसमें आला क्या होगा, कफ अल्फाज है, इसके इसमें आला क्या होंगे, तो वो हो जाएगा कफगीर। और हाथ है तो हथियार, कलम है तो कलम तराश, कुतुब है तो बाद पेमा, जहाँ है तो कुतुब नुमा, दौर है तो नुमा। ये सब मतलब ये जैसे ये अल्फाज हो गया और ये जवाब हो गए। काफ, हाथ, कलम, क्या हो गया ये सब? फिर से बताते हैं आपको। जैसे ये काफ, हाथ, कलम, बाद, कुतुब, जहाँ, और दोद, नाक, दांत, दस्त। तो ये चश्म, अंगस्त, पाँव, कान, फूल, गुलाब, ये सब क्या हो गए? ये सब अल्फाज हो गए। ये सब क्या हो गए? अल्फाज हो गए। मतलब सेंटेंस बोले तो ये सेंटेंस नहीं, अल्फाज हुए, मतलब कोई सा वर्ड हुआ, वर्ड नहीं, मतलब सेंटेंस नहीं बोलेंगे इसे, सेंटेंस तो पूरा लाइन हो जाता है, ये वर्ड हो गया। कोई सा अल्फाज मतलब कोई शब्द हो गया, तो ये हो गया। तो इससे कफ से क्या बनेगा? कफ से इसमें आला तो कफगीर, ये सब हथियार। और ये सवाल है, ये 2 लाइन में, और ये जवाब है। कफगीर, हथियार, कलम तराश, बाद पेमा, कुतुब नुमा, जहाँ नुमा, और दो कश, नुकील। उसके बाद दांत से हो गया दतुन, और उसके बाद दस्त से हो गया दस्ताना, और यहाँ पे चश्म से चश्मा, अंगस्त से अंगस्त्री, पाँव से पायल, कान से कान टोप, और फूल से फुलझड़ी, गुलाब से गुलाब पाश। मतलब जैसे कोई सा भी आपको दे दिया वर्ड, अब उससे आपको बनाना है इसमें आला, ठीक है। अल्फाज से इसमें आला तो इस तरह से बनाते हैं। अरे एक सेकंड, तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है।
और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये है इसमें फ़ैल और हर्फ की तारीफ मा मिसाल। जो फ़ैल क्या है और हर्फ क्या है इसको मिसाल के साथ बताने से, इसके टाइप कितने हैं ये सारे बताना है। तो ये है इसमें फ़ैल और हर्फ की तारीफ मा मिसाल कीजिए, मतलब मिसाल के साथ उसके जो है कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं वो भी बताना है। तो यहाँ इस्म जैसे आप सिंपली समझ लीजिए, इस्म जैसे आप लोग पढ़े होंगे नाउन से जिससे संज्ञा कहते हैं, उसी तरह इस्म हुआ। जैसे इस्म वो है जिससे किसी जगह आदमी और चीज़ का नाम मालूम हो, से किसी जगह आदमी किसी भी जगह का नाम मालूम हो उसे इस्म कहते हैं। सेम जस्ट अपोजिट मतलब सेम होता है, नाउन का भी किसी भी जगह आदमी और जगह का नाम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। उसी तरह हम उसी चीज़ को क्या कहेंगे, उर्दू में इस्म कहेंगे। और यहाँ पर है जैसे पटना, रहीम, कलम वगैरह, कुर्सी, टेबल, किताब, कुछ भी, ये सब क्या है, इस्म है और उसी को नाउन भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, और यहाँ पे है फ़ैल। फ़ैल क्या है, तो फ़ैल वो कलमा है, मतलब वो अल्फाज है, वो शब्द है। फ़ैल वो कलमा है जिससे उसका मायने समझ में आ जाए और उसमें कोई ज़माना पाया जाए, जैसे पढ़ता है, पढ़ा और पढ़ेगा वगैरह। मतलब जिसे क्या कहेंगे, फ़ैल वो कलमा है जिसके मायने समझ में आए, वो क्या है क्या रहा है। फ़ैल मतलब वो क्या है क्या रहा है, उसके मायने हमको समझ में आए। और उसके बाद वो, और ज़माना बोले तो जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, सेम वैसा ही होता है। जैसे उसे पता चले कि पढ़ता है मतलब प्रेजेंट में पढ़ रहा है, पढ़ा मतलब पास्ट में पढ़ा था, और यहाँ पर है पढ़ेगा मतलब फ्यूचर में पढ़ेगा। तो मतलब ये फाइनली हो चुका है कि पहचान में आ रहा है, मायने समझ में आ रहा है कि फ़ैल ये है, पढ़ा, पढ़ता है और पढ़ेगा। ठीक है, फाइनली समझ में आ रहा है। तो और यहाँ पर है हर्फ। हर्फ वो कलमा है जिससे खुद उसका मायने समझ में ना आए। मतलब हर्फ जैसे अब वर्ण होता है हिंदी में, अब अ और का समझ में तो नहीं आता है, अब उसके लिए और भी मेल कराने पड़ते हैं तभी तो समझ में आता है। सेम उसी तरह तो हर्फ वो कलमा है जिससे खुद उसी का मायने समझ में ना आए, खुद उसका मायने समझ में ना आए, बल्कि दूसरे कलमे की मदद से उसका मायने समझ में आ जाए और उसमें कोई ज़माना भी मौजूद ना हो। जैसे को, पर, तक, मैं वगैरह। से को, पर, तक, मैं, इससे पता चल रहा है कि ज़माना के मतलब मुस्तकबिल में है कि अब ज़माने हाल में है, ये सब तो पता नहीं चल रहा है। तो इसी तरह से खुद ना समझ में आए और किसी दूसरे कलमा से, जैसे वहाँ पढ़ गया था, वहाँ पढ़ गया था मतलब पढ़ आ गया तो पढ़ हो गया हर्फ, वहाँ पढ़ गया था, इससे समझ में आ रहा है कि वो पिछला बात कर रहा है कि वहाँ पढ़ गया था। ठीक है, मतलब फ़ैल माजी की बात कर रहा है, ज़माना माजी की मतलब वहाँ गया था। उसको देना होगा, उसको देना होगा मतलब क्या है, ये मुस्तकबिल है कि उसको से मतलब यहाँ बन गया को मतलब को से पता नहीं चल रहा है किसकी बात हो रही है, लेकिन अब जैसे ही बोल दिए उसको देना होगा, मान लीजिए उसको कलम देना होगा, कुछ भी, तो उसको फला चीज़ देना है, तो इससे पता चल रहा है कि हमको देना है, और कब देना है, तो मुस्तकबिल में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 4 में है, चौथा सवाल है, ज़माना के एतबार से फ़ैल की किस्में मिसाल के साथ बयान करना है। ज़माने के एतबार से फ़ैल की कितनी किस्में होती हैं, उसके टाइप क्या होते हैं बताना है। तो ज़माने के एतबार से फ़ैल की 3 किस्में होती हैं। ज़माने के एतबार से फ़ैल की 3 किस्में होती हैं। पहला है फ़ैल माजी, फ़ैल हाल, फ़ैल मुस्तकबिल। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, सेम उसी तरह फ़ैल माजी हो गया पास्ट, एक सेकेंड, फ़ैल माजी जैसे ये हो गया पास्ट, फ़ैल माजी क्या हो गया पास्ट, और उसके बाद फ़ैल हाल हो गया ये प्रेजेंट। आपको इस तरह से समझ में ज़रूर आएगा बहुत आसानी से। ये प्रेजेंट, और फ़ैल मुस्तकबिल हो गया क्या, फ्यूचर, क्या हो गया, फ्यूचर। तो इस तरह से आप समझ में आ जाएगा। जैसे काल के कितने भेद होते हैं, 3, तो वर्तमान, भविष्य और भूत होता है, भूतकाल, तो ये सब आपको समझ में आता ही। उर्दू भी सेम है, बस थोड़ा सा अल्फाज चेंज है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर जैसे फ़ैल माजी मतलब पास्ट से समझ में आ रहा है, फ़ैल माजी वो फ़ैल है जिससे गुजरा हुआ ज़माना, तो पास्ट में भी गुजरे हुए की बात होती है। तो फ़ैल माजी वो फ़ैल है जिससे गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए, जैसे आया, गया, पढ़ा, खाया, पिया वगैरह।
मतलब कुछ भी, आया गया, खाया पिया वगैरह, ठीक है। उसके बाद फ़ेल हाल, वो फ़ेल है, मतलब फ़ेल हाल क्या है, तो वो फ़ेल है जिससे मौजूदा ज़माना समझा जाए, जिससे जैसे क्या, आता है, आ रहा है। मौजूदा मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या आता है, खाता है, जाता है, मतलब प्रेजेंट में ये सब काम हो रहा है। तो उसके बाद फ़ेल मुस्तकबिल है, वो फ़ेल है जिससे आने वाला ज़माना, मतलब फ्यूचर, आने वाला ज़माना तो हो गया फ्यूचर, आने वाला ज़माना फ्यूचर, इससे आने वाला ज़माना समझा जाए, जैसे आएगा, जाएगा, खाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, ये सब किसके मिसाल हो गए, किसके मिसाल हो गए, तो फ़ेल मुस्तकबिल के, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में है फ़ेल माजी की किस्में मिसाल बताइए। फ़ेल माजी बोले तो पास्ट हो गया, तो फ़ेल माजी की भी कितने किस्में होते हैं, तो बताना है। फ़ेल माजी की 6 किस्में होते हैं। कितने? फ़ेल माजी के 6 किस्में होते हैं, और आपको एक तरफ से बताएंगे हम। जैसे फ़ेल 1 नंबर में है फ़ेल माजी मुतलक, वो फ़ेल माजी है जिससे गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए। गुजरा हुआ तो समझा जाएगा, जैसे ही माजी आ गया मतलब गुजरा हुआ समझा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन, मतलब एक शर्त है कि मगर वक्त की कदर ना मालूम हो, जैसे आया गया वगैरह। ये तो गुजरा हुआ है मगर वक्त पता चल रहा है, कब आया, कब गया, कब खाया नहीं पता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ़ेल माजी मुतलक। क्या कहेंगे? फ़ेल माजी मुतलक। उसके बाद यहाँ 2 नंबर में है फ़ेल माजी करीब। फ़ेल माजी की किस्में है, फ़ेल माजी की किस्में है तो फ़ेल माजी मुतलक, और दूसरा में फ़ेल माजी करीब। वो फ़ेल माजी है जिससे करीब का गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए, जैसे आया गया। ये करीब माजी का मतलब करीब, आया मतलब फिलहाल ही आया, उसके बाद है गया, मतलब ये सब माजी करीब, फ़ेल माजी करीब का ही मिसाल है। उसके बाद 3 नंबर में है फ़ेल माजी बईद। वो फ़ेल माजी है जिससे दूर का गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए, जैसे आया था, गया था। फ़ेल माजी बईद जैसे बोले तो दूर हो गया, मतलब दूर का गुजरा हुआ ज़माना मालूम हो, कि जैसे आया था, गया था, खाया था, ये तो हो गया दूर का, और जैसे आया गया ये तो करीब हो गया, तो मतलब आया था, गया था, खाया था, दूर का हो गया, तो ये हो जाएगा फ़ेल माजी बईद। उसके बाद 4 नंबर में है फ़ेल माजी नातमाम या फ़ेल माजी इस्तिमरारी और नातमाम से वो फ़ेल माजी है जिसके गुजरे हुए पर गुजरा हुआ ज़माना मालूम है, जैसे पढ़ता था, खाता था, जाता था, तो ये सब क्या हो गया, फ़ेल माजी इस्तिमरारी भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर में फ़ेल माजी एहतमाली या माजी शकिया। एहतमाल के मतलब ही होते हैं शक, जैसे एहतमाली आ गया तो इसका मतलब उस बात में, मतलब उस सेंटेंस में क्या है, उस जुमले में शक की बात है, शक की बात का जो है जिक्र हुआ है। तो फ़ेल माजी एहतमाली या माजी शकिया वो फ़ेल माजी है जिससे गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने में शक मालूम हो, जैसे आया होगा, गया होगा, जैसे ही मतलब फ़ेल माजी शकिया हो गया। फ़ेल माजी एहतमाली मतलब शक, जैसे आया होगा, गया होगा, खाया होगा, कंफर्म नहीं है, मतलब पूरे एतमाद के साथ, यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि आया था मतलब खाया था, ये सब नहीं है, मतलब ये है कि आया होगा तो कन्फ्यूज़न में है, तो ये शक हो गया, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा फ़ेल माजी एहतमाली। एहतमाल के मतलब ही होते हैं शक। तो आगे 6 नंबर में है ये फ़ेल माजी की किस्में है, और फ़ेल माजी का छठा किस्म है फ़ेल माजी तमन्नाई या माजी शर्ती। तमन्ना मतलब ख्वाहिश, तमन्ना के मतलब ख्वाहिश, तो ये हो गया वो फ़ेल माजी है जिसके गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने या करने की तमन्ना मालूम हो, जैसे आता, जाता, पढ़ता, तो ये सब मतलब तमन्ना कर रहे कि काश के वो आता, जाता, खाता, पीता, ये सब क्या हो गया, ये तो तमन्ना वाले हो गए, तो तमन्ना के मतलब ख्वाहिश होते हैं, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, तो ये हो गया, ठीक है, कि जैसे तमन्ना करने को है ना, क्या कहेंगे, तमन्ना करने को मालूम होता है, जैसे तमन्ना करते कि काश के वो आता, जाता, तो ये फ़ेल माजी के 6 किस्में थे, और फ़ेल माजी के 6 किस्में हम आपको बता चुके हैं। तो अब आते हैं 6 नंबर सवाल नंबर 6 में है कि इसमें मसगर की तारीफ़ और मिसाल पेश कीजिए। मतलब इसमें मसगर क्या है,
इसमें मसगर क्या है और उसके मायने क्या है और वो इसकी मिसाल क्या है। तो मिसाल देते ही आप समझ जाएंगे, मतलब उसके एग्जाम्पल देते ही आप समझ जाएंगे। इसमें मसगर वो है जो छोटाई के मायने में इस्तेमाल होता हो, जैसे डिबिया, लोटिया, ढोलकी, खटोला, मतलब छोटा सामान, जो मतलब छोटा सामान हो उसके बारे में अगर उसके बारे में इस्तेमाल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इसमें मसगर कहेंगे। तो उसके बाद 7 नंबर सवाल में है, 7 नंबर के सवाल में इसमें मुकब्बिर की तारीफ और मिसाल बताइए। इसमें मुकब्बिर क्या है, मिसाल से आपको समझ में आएगा। से इसमें मुकब्बिर वो है जो बड़ाई के मायने में इस्तेमाल होता है, जैसे लोटा, उसके बाद डब्बा, ढोलक, खाट। ये मतलब बोलने से ही पता चल रहा है कि ये बड़ा है। जैसे ही बड़ाई का जिक्र हो तो इसमें मुकब्बिर और छोटा तो इसमें मसगर। ठीक है, इसमें मसगर। तो 8 नंबर सवाल में है इसमें मसगर की 5 मिसालें पेश कीजिए। तो इससे पता चलता है कि इसमें मसगर की कितनी किस्में हैं। इसमें मसगर की 5 किस्में हैं। तो 5 किस्में ये है इसमें मसगर की 5 किस्में मिसाल के साथ: लोटिया, डिबिया, पलंगड़ी, ढोलकी, खटोला, बागीचा, देगची, कटोरी। मतलब आग। देखिए इसमें मसगर आपसे पूछे, इसमें मसगर को हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें छोटाई के बारे में इस्तेमाल हो तो उसे हम इसमें मसगर कहेंगे। और ये मिसाल है, ठीक है, उसके टाइप नहीं है, मिसाल है कि जैसे ढोलकी, खटोला, बागीचा, देगची, कटोरी, संदूकचा, किताबचा, ये सब क्या है तो उसके मिसाल है। ठीक है। और सवाल नंबर 9 में है इसमें मुकब्बिर के कुछ मिसाल, मतलब इसमें मुकब्बिर क्या है, उसके मिसाल, उसके टाइप, मतलब उसके एग्जाम्पल को आपको बताना है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, शाहकार। शाहकार बोले तो एकदम बड़ा सा फील होता है। शहंशाह, शहंशाह में भी तो बड़ा ही फील हो रहा है कि भाई शहंशाह। उसके बाद यहाँ पे है महाराजा, शाहरा, गठर, महासागर, ढोलक, देग, बाग, संदूक। मतलब अल्फाज से, ये सब जो अल्फाज है इससे पता चलता है कि ये बड़ाई, मतलब बड़ा का जिक्र हो रहा है। जैसे ही छोटा हो तो वो हो जाएगा इसमें मसगर, और जैसे ही बड़ा हो तो इसमें मुकब्बिर। ठीक है। और सवाल नंबर 10 में है इसमें ज़र्फ़ की तारीफ मा मिसाल लिखिए। इसमें ज़र्फ़ की तारीफ मा मिसाल लिखिए। इसमें ज़र्फ़ क्या है, इसके मिसाल भी आपको बताना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ज़र्फ़ की तारीफ, इसमें ज़र्फ़ वो है जो वक्त और जगह को बताए, जैसे सुबह, शाम, रात, दिन, मदरसा, मकतब वगैरह। इसमें ज़र्फ़ वो है जो वक्त को बताए, जैसे सुबह, शाम, रात, दिन, ये मदरसा, मस्जिद, मंदिर, कुछ भी ये सारे वक्त को बताए, वो इसमें ज़र्फ़ हो गया। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन 11 नंबर का है कि इसमें ज़र्फ़ की किस्में और मिसाल बताइए। तो इसमें ज़र्फ़ तो जान लिए कि जो जगह के बारे में बताया वो इसमें ज़र्फ़ हो गया। तो इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं, तो इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। तो वो 2 किस्में इसमें ज़र्फ़ ज़मा और इसमें ज़र्फ़ मका। तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा, अब ये क्या है, इसमें ज़र्फ़ मका वो क्या है, तो आपको वो भी बताना है। इसमें ज़र्फ़ा मैं आपको बता रही हूँ, इसमें ज़र्फ़ा वो इसमें ज़र्फ़ है जो वक्त को ज़ाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, रास्ता, दिन, साल, महीना, सवेरा, चैलेंज वगैरह। मतलब जैसे वक्त को जाहिर कर दे, सुबह तो सुबह, शाम तो शाम, रात तो रात, दिन तो दिन, जो भी हो। ठीक है। उसके बाद इसमें ज़र्फ़ मका वो है जो जगह को जाहिर करे, जैसे घर, बाग, फुलवाड़ी, स्कूल। वो जो है वो वक्त को जाहिर करता है। इसमें ज़र्फ़ ज़मा जो है वक्त को जाहिर करता है, और इसमें ज़र्फ़ मका ये जगह को, जैसे घर, और उसके बाद घर, मंदिर, मस्जिद, ये सब क्या हो गया, इसमें ज़र्फ़ मका के एग्जाम्पल हो गए, उसकी मिसाल हो गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मका की कुछ मिसालें बताइए। इसे ज़र्फ़ ज़मा आप जाएंगे, जिसे वक्त मालूम हो उसे ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं, और जो जगह मालूम हो तो इसे ज़र्फ़ मका कहते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा की ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे दोपहर, सुबह, शाम, दिन, रात, हफ्ता, महीना, साल, गर्मी, जाड़ा, बरसात, सहरगा, मेघदा, सालगिरह वगैरह वगैरह, जो भी हो। मतलब जैसे कि वक्त मालूम हो वैसे ही वो हो जाएगा इसमें ज़र्फ़ ज़मा, और जैसे ही और जगह के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा इसमें ज़र्फ़ मका। तो अब ये है ज़र्फ़ मका। तो दौलत, घर, मदरसा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, किरदार, टकसाल, ये सब क्या हो गया, ये जगह के बारे में बता रहे हैं, जैसे मस्जिद वहाँ है, मंदिर वहाँ है, गिरजाघर वहाँ है, ये सब क्या होगा, इसमें ज़र्फ़ मका के मिसाल हो गए। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 में है कि मंदरजा ज़ैल में मसादर से इसमें ज़र्फ़ बताइए। इसमें ज़र्फ़ तो आपको पता चल गया कि जैसे किसी जगह के बारे में बताए तो वो इसमें ज़र्फ़ हो गया। तो मसादर से अब उसको इसमें ज़र्फ़ बनाना है, कैसे बनाते हैं अभी हम आपको बताते। जैसे हंसना हो गया, ये क्या हो गया, हंसना। हंसना से कैसे इसमें ज़र्फ़ बनेगा, तो हंसना से बनेगा हंसी।
से हंसना बोले तो हंसना से हंसी, और पढ़ना से पड़ाव, मरना से मरघट, डालना से डलिया, छानना से छन्नी, छापना से छापा खाना, जांचना से जांचगढ़, बैठना से बैठक, बरसना से बरसात, छूटना से छटनी, और फूलना से हो गया फूल, और उसके बाद झड़ना से पतझड़। तो ये सब कुछ मसदर थे, और उसको इसमें ज़र्फ कैसे बनाते, तो इस तरह से, जैसे बरसात, बरसना हो गया तो बरसात, फूल हो गया तो पतझड़, उसके बाद और बाकी ये सब जो भी है वो सारे जातना से जांचगढ़, छापाना से छापा खाना। तो यह है, और लास्ट है 15 नंबर का जो है ये है, इसमें फ़ाइल की तारीफ मिसाल देकर समझाना। इसमें फ़ाइल क्या है, मिसाल देकर आपको समझाना कि इसमें फ़ाइल क्या है। तो इसमें फ़ाइल, जुमला में फ़ैल पर अमल करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। कोई जुमला है मतलब कोई सेंटेंस है, उस पर जो अमल करते हैं उसे फ़ाइल कहते हैं। मतलब कोई सेंटेंस है कि वो खाया था, वो गया था, अहमद की टोपी लाल है, वगैरह वगैरह, कोई सा भी सेंटेंस से कोई सा भी जुमला बन गया, ठीक है, उसमें अगर उसमें फ़ाइल की तारीफ मिसाल देकर समझाइए। इसमें फ़ाइल क्या है, इसको समझाना है मिसाल देकर। तो इसमें फ़ाइल, जुमला में फ़ैल पर अमल करने वाले, जुमला में फ़ैल पर अमल करने वाले, तो फ़ैल आपको बता ही चुके हैं क्या है, तो उस पर अमल करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। फ़ाइल आमतौर से जुमला के शुरू में आता है। जैसे जुमला, जैसे अब किसी का नाम आ गया, वो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, फ़ाइल। या अहमद की टोपी लाल है, तो ये क्या हो जाएगा, अहमद। और इसमें अगर बोले सिफत क्या है तो लाल, ठीक है। तो यहाँ पर है कि बताते हैं आपको कि इसमें फ़ाइल की तारीफ, जुमला में फ़ैल पर अमल करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। फ़ाइल आमतौर से जुमला के शुरू में आता है, जैसे अहमद आम खाता है में अहमद फ़ाइल है। अहमद आम खाता है, मतलब कोई सा भी सेंटेंस आपको दे देगा, आपको से कोई जुमला दे दिया आपको, इसमें कहेगा इसमें फ़ाइल कौन है, फ़ैल कौन है, तो आपको चुनना है। तो जैसे आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि फ़ाइल आमतौर से, मतलब ज़्यादातर जो है फ़ाइल वो सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं, जुमला के शुरुआत में। तो जैसे अहमद आम खाता है, तो अहमद आम खाता है, इस जुमला में अहमद क्या है, फ़ाइल कौन है, तो अहमद है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।